का 100 ड्राइवर कोई सर्वे कर ले, 100 ड्राइवरों का अब से लेके और आज तक मैं बता दे उसको बेचारे को तनख्वाह कम मिली है, उसके बच्चों ने क्या खाया है। आप बॉर्डर पे, रोड पे, आरटीओ, थाने, बैरियर, अरे कितना लूटते हैं और कितना लूटोगे। उन लोगों पे इतने बड़े अत्याचार कंट्रोल में नहीं थे क्या? अभी तक कंट्रोल में नहीं थे। अरे 9 साल से आपकी सरकार भी थी, तब भी कंट्रोल में नहीं थे। उद्योगों से ही देश चलता है, उद्योगों से ही चलेगा। फिर किस लिए चुनाव में इतना खर्चा कर रहे हो? क्या जरूरत है? किस लिए उन जगहों पे लोगों को बिठाने की जरूरत है? उद्योगों से सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। एक ड्राइवर की सैलरी क्या टाइम पे देता है मोटर मालिक, उद्योगपति? अरे उसका आंकड़ा दिखा दीजिए। उनका संरक्षण कौन करेगा? क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? अरे मानते हैं, वो लोग छोड़ के भागते हैं। भीड़ ने हमेशा ऐसे केसों में बहुत सी ड्राइवरों की जानें ले ली हैं। और आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियों में टेक्नोलॉजी आ गई है। अरे आप मोटर एक्ट कानून लाए हो, आजकल तो ये टेक्नोलॉजी आ गई कि ड्राइवर फ्री ड्राइविंग है, जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, कंप्यूटर से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, सब कुछ सिस्टम है। ले आइए। अरे आपको किसी कंपनी को प्रमोट करना है, वैसे ही कर दीजिए। जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि ड्राइवर लेस कारें आनी चाहिए, इसको लेकर के नितिन गडकरी जी से सवाल हुआ था। उन्होंने बोला कि अगर ड्राइवर लेस कारें आएंगी तो भारत में ड्राइवरों की जो नौकरी है वो खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं उन्होंने ड्राइवरों का तो ध्यान रखा है। अरे तो ड्राइवरों का ध्यान रखा होता, अरे एक ड्राइवर का 100 ड्राइवर कोई सर्वे कर ले, 100 ड्राइवरों का अब से लेके और आज तक मैं बता दे उसको बेचारे को तनख्वाह कम मिली है, उसके बच्चों ने क्या खाया है। आप बॉर्डर पे, रोड पे, आरटीओ, थाने, बैरियर, अरे कितना लूटते हैं और कितना लूटोगे। उन लोगों पे इतने बड़े अत्याचार। अरे इस देश का भी नागरिक है वो, उसके प्रति इस देश के सरकार का और संवैधानिक पदों पर बैठा। भगवान जी आप क्या बोल रहे थे? देखिए मेरा यही कहना है, ये पॉइंट है जो भी मेरे बड़े भाई ने कहा, फौजी साहब ने, कि हर चीज में इस देश के गरीब को पीड़ित होना पड़ रहा है। इस देश की जो गरीब जनता है उसका शोषण हो रहा है, चाहे वो सरकार द्वारा हो रहा हो या कानून द्वारा हो रहा हो। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आप कर क्या रहे हो। भैया आपको अगर जुर्माना लगाना है तो उनके मालिक पे लगाइए, ड्राइवर पर क्यों? हालांकि पहले से ही उनके ऊपर इतने सारे नियम कानून थोप दिए गए हैं, जो कि उसके बावजूद इतना बड़ा एक कानून लाया गया है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में ड्राइवर अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम चाय बेच लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, पकौड़ा बेच लेंगे, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। देखिए यही करेगा क्या अब ड्राइवर? अरे भैया हम तो ये करेंगे, उन ड्राइवरों को कहेंगे कि आप चुनाव लड़ो, हम वोट देंगे, हम आप बेरोजगार नहीं होने देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए बहुत अच्छी बात है इनकी, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों मलाई खाएं नेता? नेता ही क्यों मलाई खाएं? कानून इधर सुनिए, कानून इसलिए लाया गया है कि पहले जो ड्राइवर जो है किसी का एक्सीडेंट करके भाग जाया करते थे, उसको कंट्रोल करने के लिए ये कानून लाया गया। अरे तो भैया कानून लाया गया है, कंट्रोल के लिए लाया गया है, तो इतना बड़ा जुर्माना और इतनी बड़ी 10 साल की सजा रखोगे? अभी तक कंट्रोल में नहीं थे क्या? अभी तक कंट्रोल में नहीं थे। अरे 9 साल से आपकी सरकार भी थी, तब भी कंट्रोल में नहीं थे। आप अजीब सवाल करते हो, किसी आदमी को ऐसा कर देना। सरकार को अभी ध्यान आया होगा, सरकार देश के विकास के कामों में लगी होगी। सरकार हमेशा, कोई भी सरकार रही हो, वो उद्योगपतियों को प्रमोट करती है। और ये कानून ही नहीं, थोड़े दिनों में ड्राइवर लेस टेक्नोलॉजी से जो मोटर व्हीकल आ रहे हैं उनको लाने की परियोजना है। उद्योगपतियों की वो है। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या इसका 2024 में कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं जवान भी रोड पे है, किसान भी रोड पे है। जवान 1 साल से धरना दे रहे हैं, किसानों को बोला जा रहा है फरवरी में आएंगे, उसके बाद सब ड्राइवर भी धरने पे आ गए हैं। क्या करेंगे? आप पत्रकार हैं, आप
अफेक्ट बहुत पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है। मगर जब फिर मैं कहता हूँ, फिर आप कहोगे ईवीएम करो ना, जब तक इनके पास ईवीएम है ये ऐसे कानून लाते रहेंगे, क्योंकि वोट इनको जब जनता नहीं दे रही तो ये कहाँ से चुने जा रहे हैं। ईवीएम पर बैन लगाना होगा, देश को बचाना होगा, ड्राइवर को बचाना होगा, किसान को बचाना होगा। तो चुनाव आयोग 2017 में जो है खुला चैलेंज दिया था कि आइए हैक करके दिखाइए, उस वक्त आप लोग कहाँ थे, सो गए थे क्या? हाँ। अरे सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिखाया हैक करके, क्यों नहीं होती ईवीएम? अभी एक अमेरिका के वैज्ञानिक का बयान आया कि ये ईवीएम जो है, ईवीएम मशीन से चुनाव होना लोकतंत्र को खत्म करना है। मतलब जिस देश में ये ईवीएम बना वहीं पर बैन हो गया। 18 देशों में बैन है, अमेरिका में बैलेट पेपर से होता है चुनाव, जापान में होता है, तो फिर हमारे देश में क्यों बैन नहीं हो सकता? पार्टियां कहाँ सो रही है? 36 पार्टी है इंडिया अलायंस में, कहाँ सो रही है? रोड पे कहाँ नजर आ रही है? भैया 36 नहीं है, पहली बात आपको ज्ञान नहीं है। 28 पार्टियां हैं, 38 पार्टियां एनडीए में हैं। देखिए कांग्रेस जो इस ईवीएम को लाई थी, जनता के भले के लिए लाई थी, परेशानी ना हो, मगर ये दुरुपयोग कर रहे हैं इस चीज का। अच्छा भगवान जी, एक क्वेश्चन आपसे, वही क्वेश्चन है, क्या आप ड्राइवरों को, किसानों को संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए प्रमोट करेंगे, या इन्हीं लोगों में सुधार करने की जरूरत है ईवीएम के ऊपर भी? देखिए अगर वो बेरोजगार होंगे तो भैया क्या करेंगे और वो क्या नहीं करेंगे। हम उनके लिए रोजगार तो नहीं ला सकते, लेकिन उनको हम उसके बदले में ये कहते हैं कि विधानसभा के लिए आओ, लोकसभा के लिए आओ, और यही समय है आम आदमी, बिना गैर राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग अगर संसद में, विधानसभा में जाएंगे, इस देश का फ्यूचर, इस देश का संविधान, इस देश का तिरंगा की आस्था बचेगी। अगर राजनीतिक दल रहे तो ये उद्योगपतियों को प्रमोट करने के चक्कर में इस देश में बहुत सी ईस्ट इंडिया कंपनियों को खड़ा कर देंगे। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो कंपनियां भारत में बड़ी हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही हैं? एक मिनट मेहताब जी, मैं तो हो ही आप गुलाम। अरे 75 साल से कर क्या रहे हो आप? अरे देश की कंपनियां हैं, देश की कंपनी बड़ी हो रही है, टैक्स दे रही है, तो देश का तो फायदा हो रहा है। उद्योगों से ही देश चलता है, उद्योगों से ही चलेगा। फिर किस लिए चुनाव में इतना खर्चा कर रहे हो? क्या जरूरत है? किस लिए उन जगहों पे लोगों को बिठाने की जरूरत है? उद्योगों से सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, उन्हीं को चलने दीजिए। आपको लगता है कि उद्योग से सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? अरे चल रहा है तो तुम क्यों फिर रोते फिर रहे हो यार? क्यों रोना रो रहे हो? सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। लेकिन देश में उद्योग भी तो जरूरी है। आप जिस तरह से कंपनियों का विरोध कर रहे हैं, अगर कंपनियां नहीं रहेंगी फिर देश में क्या होगा? देश में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो देश कितना पीछे चला जाएगा। तुम्हारी कोई कंपनी की पॉलिसी है? कौन कब किधर लेके भाग जाएगा? कितने लोग भाग गए? पता क्यों भागे? बता दो, आप बता दो। जब आपको पता है कि सब कुछ कंपनियों से ही चल रहा है तो भागे क्यों? आप मेहताब जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं अपनी बात एक सवाल बोलकर खत्म करूंगा कि जो मेरे ड्राइवर भाई हैं जो इस कानून से परेशान हैं, मैं सिर्फ उनको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि ये मेहताब हिंदुस्तानी आपके साथ खड़ा रहेगा, कदम से कदम मिला के चलेगा। आप इस कानून का विरोध कीजिए, क्योंकि ये कानून जो है काला कानून है, ये आपको नुकसान पहुंचाने वाला कानून है, ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला कानून है। मैं हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।